Today we are going to study parallel connection of resistance. ठीक है, parallel connection of resistance. आज का टॉपिक है parallel connection of resistance. Parallel connection में क्या होगा? See now, this is a circuit with battery. ठीक है, और यहाँ पे हम तीन रेजिस्टेंस लगाएंगे और पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल लगाएंगे मतलब देखो, एक है ये वाला R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ठीक है, तीनों को हमने लगा दिया है पैरेलल। ठीक है, अब तीनों के नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 1 R1, रेजिस्टेंस 2 R2 और रेजिस्टेंस 3 R3। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस। स्विच ऑन करते हैं। जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ा 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 भागा भागा था। ठीक है, करंट निकला I, इधर गया I, इधर गया I। लेकिन ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, नाम नहीं देते, समझ जाएंगे खाली। ये पॉइंट पे आप देख सकते हो कि तीन रास्ते जाते हैं, एक जाता है R1 में, एक जाता है R2 में और एक जाता है R3 में। इसीलिए करंट जो है वो तीन डायरेक्शन में डिवाइड होगा। R1 में जाएगा I1, R2 में जाएगा I2 और R3 में जाएगा I3। करंट जो है वो तीन रास्ते हैं इसीलिए। लेकिन जैसे इधर मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस सेम ही है, तीनों 5 वोल्ट के फिलिप्स के बल्ब है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो 6 एम्पियर का करंट होगा तो तीनों में कितना मिलेगा? 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर इक्वल डिवाइड। ठीक है, अब रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज यहाँ पे V है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ से हम V दे रहे हैं। ओके, अब देखो R1, देखो R1 का जो एक छेड़ा है वो बैटरी के प्लस के साथ है और R1 का जो दूसरा छेड़ा है वो बैटरी के माइनस के साथ है। R2 का भी एक छेड़ा प्लस के साथ है, R2 का दूसरा छेड़ा माइनस के साथ है। R3 का एक छेड़ा भी प्लस के साथ है और R3 का दूसरा छेड़ा माइनस के साथ है। मतलब तीनों रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसका मतलब कि यहाँ से अगर मैं 210 वोल्ट देता हूँ तो R1 को भी 210 मिलेगा, R2 को भी 210 मिलेगा, R3 को भी 210 मिलेगा। अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो तीनों रेजिस्टेंस को 5-5 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब कि R1 में अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो R1 में भी वोल्टेज V ही रहेगा, R2 में भी वोल्टेज V रहेगा, R3 में भी वोल्टेज क्या रहेगा? V। जितना आप इनपुट दोगे उतना ही सारे रेजिस्टेंस को मिलेगा। लेकिन करंट के पास यहाँ पे रास्ते ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। ठीक है, पिछली बार सीरीज कनेक्शन पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था कि करंट के पास एक ही रास्ता था तो करंट डिवाइड नहीं हुआ था। सीरीज कनेक्शन में करंट नहीं डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। इसीलिए अगर डिफाइन करना हो उसी पैरेलल कनेक्शन को तो कैसे करेंगे कि भाई 2 or more than two resistance is 2 or more than 2 resistance are connected in such a way that electric current has more than one path to flow. ठीक है, हमने सीरीज कनेक्शन में कैसे डिफाइन किया था कि 2 or more than 2 resistors are connected in such a way that electric current has only one path to flow. यहाँ पे क्या होगा? more than one path to flow, then such connection is called
क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट था करंट को। ठीक है, जब सीरीज को हमने डिराइव किया तो पहला पॉइंट करंट को लिया था, क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, इसके लिए यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, वोल्टेज का लेंगे। पहला पॉइंट हो जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप across resistance R1, R2 and R3 is I। voltage drop across resistance R1, R2 and R3, R1 में भी सॉरी V, R1 में भी V है, R2 में भी V है, R3 में भी V है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप तीनों रेजिस्टेंस में क्या है, सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है। इलेक्ट्रिक करंट flowing through resistance R1 is, R1 में कौन सा करंट जा रहा है, I1। ठीक है, R1 is I1, R2 में कौन सा जा रहा है, I2, और R3 में कौन सा जा रहा है, I3। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3 इज, क्या होगा, इस होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 और R3, टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। अब देखो, सीरीज कनेक्शन में आया था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आया था, तब हमने पहले V1 की वैल्यू ढूंढी थी, फिर V2 की ढूंढी थी, फिर V3 की ढूंढी थी और फिर V की ढूंढी थी। अब यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो पहले हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 और I चारों की वैल्यू ढूंढ के इसमें डाल देते हैं। तो पहले I1 की बात करते हैं। I1 क्या है, I1 वो करंट है जो R1 में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड I1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट flowing through R1 is I1। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या था, याद करो, ओम्स था V इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाता है V अपॉन R। अब इतनी जगह में ओम्स लॉ लगाओ, R1 में ओम्स लॉ लगाओ, तो I1 क्या हो जाएगा, जैसे I होता है V अपॉन R, तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। I1 हो जाएगा V अपॉन R1, therefore इससे I1 हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R2 is I2, therefore I2 क्या हो जाएगा, देख के बताओ, I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा V अपॉन R2, I2 हो जाएगा V अपॉन R2। I1 हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2 और I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R3 is I3, therefore I3 will be equal to V upon R3। अब सबको हम सेव कर लेते हैं। I1 equal to V upon R1, condition number 2। I2 equal to V upon R2, condition number 3। I3 equal to V upon R3, कंडीशन नंबर 4। I1 की वैल्यू आ गई, I2 की आ गई, I3 की आ गई, अब I की बाकी रही। अब मान लो कि पूरी सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है R, एक ही वोल्टेज है V और एक ही करंट है I। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई हो जाता है जो कि लिखा था V अपॉन R। तो लिखते हैं, डायलॉग मारते हैं थोड़ा, इफ R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर पूरी सर्किट का एक ही और का रेजिस्टेंस है R, if R is equivalent resistance of circuit, कौन सी सर्किट जिसका वोल्टेज V है एंड करंट I है, then according करंट I है, ठीक है, according to Ohm's law I हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, अगर R1 R2 R3 है ही नहीं, पूरी सर्किट में एक ही करंट है I, एक ही वोल्टेज है V और एक ही रेजिस्टेंस है R, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I हो जाता है V अपॉन R। ये हो गया आपकी कंडीशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यू आ गई, I की भी आ गई, I1 की आ गई, I2 की आ गई और I3 की आ गई। क्या करेंगे, सबको डाल देंगे 1 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू of I1, I2 and I3 in equation 1। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है I is equal to I1 plus I2 plus I3। I की वैल्यू ये रही V अपॉन R, I1 की ये रही V अपॉन R1, I2 है V अपॉन R2 और I3 है V अपॉन R3। Therefore V upon R equal to V common 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। V कट, तो क्या बचेगा, बचेगा 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये हो गई फुल एंड फाइनल पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मूला। मतलब अगर सीरीज कनेक्शन हो तो डायरेक्टली ऐड कर देगा, क्या ऐड कर देगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर पैरेलल हो तो फॉर्मूला हो जाती है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, सब लोग अच्छी तरह से देख लो, एक एक बार पूरा बोर्ड पे मैंने डिराइव किया है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए और आता है एग्जाम में। पिछली बार सीरीज कनेक्शन पूछा था, इस बार पैरेलल के फुल चांस है। एक बार देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि कौन से हम कर सकते हैं। 12.6 तक हमने कर दिया था शायद, नॉट श्योर, यस हो गया था, 12.6 तक हो गया था। 12.7 पे आते हैं, सम नंबर 12.7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12.7, पेज नंबर है 212, 212। अब एक सर्किट है, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर लूं फिर हम आगे सोचते हैं क्या करेंगे। दिस इज अ सर्किट, दो रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, इधर ए मीटर है, इधर स्विच है। ओके, तो इस तरह की कोई सर्किट है, एंड इलेक्ट्रिक लैंप whose रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक लैंप को R1 ले लेते हैं, ये है 20 ओम, ये लैंप है। ठीक है, R1 20 ओम ले लेते हैं, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 4। दे आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, ये ए मीटर है, स्विच ऑन है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि फाइंड करने को क्या बोला है, आर, पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला है आर। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, आई भी फाइंड करने को बोला है, पूरी सर्किट में जो आई फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निकल के जो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये आई फाइंड करने को बोला है पूरी सर्किट का। और क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता होगा ये सीरीज कनेक्शन है, देखो R1 और R2 दोनों एक ही लाइन में, तो ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होता, R2 में भी I करंट रहेगा, R1 में भी I रहेगा, जबकि पूरी सर्किट में I ही रहने वाला है। क्योंकि अभी अभी पैरेलल में क्या पढ़ा कि जब करंट के पास एक से ज्यादा रास्ते हो कोई वो डिवाइड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R2 में और R1 में दोनों में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, पूरी सर्किट में एक ही हो रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 और R1 में होगा V1। ये आपको सीरीज कनेक्शन में मैंने समझाया था कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस डिवाइड होता है। मतलब आपको फाइंड करने को ये भी बोला है, V1 भी फाइंड करने को बोला है और V2 भी फाइंड करने को बोला है। तो कुछ इस तरह का सम है, ठीक है। तो बोलो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? हमको पूरी सर्किट का आर फाइंड करने को बोला है। तो क्या लगता है आर कैसे मिलेगा? आर मिल जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 और R2 आप देख सकते हो दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा कि भाई R1 एंड R2 दे बोथ आर इन सीरीज। जब दोनों सीरीज में है तो सीरीज कनेक्शन की फॉर्मूला लगा देते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों में सीरीज की फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू है 20 और R2 की है 4, तो टोटल हो जाता है 24। अब ये आया पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस 24। अब क्या बोला है? आई फाइंड करने को बोला है। अब देखो पूरी सर्किट का आर आ गया, पूरी सर्किट का वी ऑलरेडी है हमारे पास, तो पूरी सर्किट का क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस फाइंड। ठीक है, फाइंड करेंगे आई, फाइंड करते हैं आई। तो आई हो जाता है v अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई क्या हो जाता है? v अपॉन आर, अभी पढ़ा। आई हो जाता है v अपॉन आर। v कितना है? v है 6। ओके, v है 6 और r अभी भी आया कितना है? 24। 6 बंदा 6 4 का, तो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 कितना होता है? 0.25 एम्पियर। तो भाई और बहनों करंट है 0.25 एम्पियर। आई की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। अब आई आ गया, आर आ गया, अब V1 फाइंड करना है। बोलो V1 कैसे फाइंड करेंगे? क्या होगा V1 की फॉर्मूला? इधर अप्लाई करो, ये आपका R1 है, ये I है और ये V1। बोलो कैसे क्या होगा V1? IR1 IR आएगा IR1। ठीक है, तो V1 हो जाएगा IR1। I है अभी अभी आया, I है 1/4 बराबर ना, मतलब 0.25 मतलब 1/4 ही हुआ। R1 कितना है? 20, 4 बंदा 4 फायदा, तो 5 वोल्ट, 5 बंदा 5, V1 आया 5 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली फाइंड करना है V2। फाइंड करते हैं V2। बताओ क्या होगा? V2 की फॉर्मूला क्या होगी? ये V2 है, ये I है और ये R2 है, तो क्या होगा? V2 की वैल्यू क्या होगी? I upon R2 V2 इक्वल टू IR2, IR2 मल्टीप्लाई होगा। तो I कितना है? I है 1/4 और R2 है 4, तो 4 4 कट मतलब कि 1 वोल्ट। तो टोटल 6 वोल्टेज था। देखो टोटल 6 वोल्टेज का इनपुट था, जिसमें 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ, एक वोल्ट इधर कम हुआ, 5 वोल्ट इधर कम हुआ। ठीक है, तो टोटल हो गया 5 और 1 6। ओके, तो इस तरह से ये सम है। एक बार देख लो, कहीं पे डाउट है तो भी पूछ लो। ओके, ये 2 सम हो गए। अब मैं एक और सम इस सर्किट वाले हैं, तो बिना सर्किट का कोई सम देखते हैं पीछे अवेलेबल है या नहीं। चलो पहले सर्किट के 1 2 सम करते हैं फिर देखते हैं। 12.7 के बाद आता है 12.8। ठीक है, 12.8।
नाउ 12.8 एग्जांपल 12.8 क्या दिया हुआ देखो क्या बोला है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 12.10 मतलब ये वाली फिगर है तो पहले ये फिगर बना लेता हूँ कुछ ऐसी सर्किट है सिंपल बना रहा हूँ R1 फिर R2 और R3 ठीक है तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 है R3 सिंपल सर्किट है ओके suppose the resistors R1 R2 and R3 have the value of 5 10 and 30 ohm R1 की वैल्यू है 5 ohm R2 है 10 ohm R3 है 30 ohm ठीक है 5 10 and 30 ohm which have been connected with a 12 volt battery 12 वोल्ट की बैटरी है V दिया हुआ है 12 वोल्ट आपको फाइंड करना है कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर करंट फ्लोइंग थ्रू मतलब ये कि यहां से करंट निकलेगा I पैरेलल कनेक्शन है देखो I लेकिन R1 में जाएगा I1 डिवाइड हुआ ना R2 में जाएगा I2 और R3 में जाएगा I3 और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I ठीक है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर मतलब कि आपको I1 फाइंड करने को बोला है I2 फाइंड करने को बोला है और I3 भी फाइंड करने को बोला है फिर दूसरी चीज क्या बोलिए टोटल करंट मतलब ये तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल करंट मिल जाएगा I और क्या बोला है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब कि पूरी सर्किट का आर भी फाइंड करने को बोला है बोलो कैसे शुरुआत करें हम इस सब की पैरेलल सीरीज से सबसे पहले देखो हमारे पास R1 R2 और R3 की वैल्यू है तो उसके बेस पे हम पूरी सर्किट का आर फाइंड कर लेते हैं ठीक है एक बार आर मिल गया V मिल गया ठीक है V तो है हमारे पास सॉरी तो V और R की मदद से हमको I मिल सकता है ओके तो सबसे पहले तो मैं हमारे पास R1 R2 और R3 है तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ R फाइंड करते हैं R तो पैरेलल कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन की फॉर्मूला होती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R R1 कितना है 5 R2 कितना है 10 और R3 कितना है 30 बताओ 5 10 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा कितना आएगा 30 आएगा 5 6 10 3 31 6 1 6 3 1 3 1 1 1 तो 1/R हो जाता है 10/30 बिना बिना कट तो R हो जाता है 3 ओम ये पूरी सर्किट का R आ गया ठीक है पूरी सर्किट का R आ गया अब क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं पूरी सर्किट का I और I क्या होता है V/R I क्या होता है V/R V है 12 R आया 3 तो 12/3 એટલે આવ્યું 4 4 एम्पीयर I आया 4 एम्पीयर वैसे ही अब हम I1 फाइंड कर लेते हैं फाइंड करते हैं I1 ओके I1 कैसे करेंगे I1 अभी अपने जो पैरेलल की फॉर्मूला लगा थी वही I1 क्या होगा V/R1 इधर का वोल्टेज देखो ये पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज ड्रॉप इधर भी V रहेगा इधर भी V रहेगा और इधर भी V रहेगा तो I1 की फॉर्मूला हो जाती है V/R1 सिमिलरली फाइंड करेंगे I2 तो I2 हो जाता है V/R2 और लास्ट में फाइंड कर देंगे I3 तो I3 हो जाता है V/R3 चलो ये करते हैं V/R1 V कितना है अरे भाई V 12 कितना है V है 12 12 और R1 कितना है R1 है 5 तो 2.4 आएगा 2.4 एम्पीयर ठीक है 12/5 करोगे तो 2.4 आएगा V2 V/R2 V कितना है 12 R2 कितना है 10 10 10 1.2 एम्पीयर और I3 है V/R3 V है 12 और 12/20 30 30 20 30 30 30 30 है बराबर 30 yes 3 से कटेगा 3 4 जा और 3 10 जा
4/10 कितना हो जाएगा 0.4 0.4. तो I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू आ गई बराबर। बोलो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर सम्स के अंदर? No, sir. No. वैसे तुम चाहते तो पहले I1 भी ले सकते थे, तुम I1 भी ले सकते थे, I2 भी ले सकते थे, बाद में तीनों को प्लस करके भी I मिल सकता था, लेकिन मैंने ये वाली ले लिया।